जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। यह क्लास देखिएगा तो ये बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही सेट नंबर 30 देखेंगे। इससे पहले हम 29 सेट तक जो है जीके जीएस का फुल डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप वहां पे जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन करके आप ये इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अब जो नया सेट स्टार्ट हुआ है आज से, इसमें जो है हमको 12 से 15 देखेंगे, तो आपको करंट अफेयर को जो है इंक्लूड किया गया है। तो टेस्ट को जाकर पहले आप ध्यान से दीजिएगा। इसमें टारगेट रखिएगा जो 75 प्लस सही होने का। यदि 75 प्लस सही हो रहा है तो आप समझिए जो तैयारी का जो आपका चल रहा है तैयारी वो बहुत ही अच्छे चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सब इसमें अच्छी मतलब लेवल का क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संकल्पना जो है सबसे पहले किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, तो ये देखिएगा जो वैज्ञानिक था A.G. टांसले के द्वारा। जीव सामुदायिक तथा निर्जीव वातावरण के संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है टांसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी के जनक जो है वो कौन है। पारिस्थितिकी के जनक आपका ये कौन है, तो ये देखेंगे तो अर्नेस्ट हैके जो है पारिस्थितिकी का जनक है। जीव मंडल में जो है प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत एक और भौतिक पर्यावरण में पारस्परिक क्रिया करते हैं, तो दूसरी ओर आपस में भी पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ एवं आपदा में एक दूसरे के साथ क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1869 में, कब? 1869 में जो है ये अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। एक तरफ जो दिया है नाभिकीय शक्ति केंद्र के बारे में, और दूसरे तरफ ये कौन सी राज्य में स्थापित किया गया है इसके बारे में। तो हम जानते हैं कोटा कहाँ है, कोटा चल जाएगा राजस्थान में। तारापुर देखेंगे तो ये आएंगे महाराष्ट्र में, तारापुर है। काकरापारा आएंगे तो ये गुजरात में, जबकि नरोरा देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से आंसर इसका जो मिलाइएगा तो आपका इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर, प्रतिप्रेरक का कार्य होता है। तो प्रतिप्रेरक जो होता है ये आपको क्या कार्य करता है ये यहाँ पे बताना है। तो इसका कार्य देखेगा तो ये हृदय के स्पंदन को जो है संबंधित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये आपका बी हो जाएगा। गति प्रेरक, जैसी को ही इंग्लिश में जो देखेंगे गति प्रेरक या प्रतिप्रेरक, इसी को कहते हैं पेसमेकर। ठीक है, पेसमेकर एक ऐसा चिकित्सा उपकरण है जिसके माध्यम से हृदय गति कम हो जाने पर इसके समान अवस्था में लाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो लगाइएगा तो इसका आंसर देखिएगा तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में जो है यह अंतर है। कौन सा अंतर है? जो नाभिकीय रिएक्टर हो गया और परमाणु बम हो गया। तो हम जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है तो संलयन की विखंडन की क्रिया होता है नाभिकीय रिएक्टर में, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये जो है नाभिकीय में ये होगा आपको नियंत्रण प्रणाली के द्वारा होता है। और जबकि परमाणु बम जो आएंगे तो एक तरह से क्या हो गया, अनियंत्रण क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो आंसर मिलाएंगे तो इसका देखेंगे, कहता है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वय नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये नाभिकीय रिएक्टर में, जब भी नाभिकीय रिएक्टर में कोई भी परमाणु रिएक्टर या कुछ में अभिक्रिया होगा ये आपको नियंत्रण होगा, जबकि परमाणु बम जो होगा ये आपको अनियंत्रित होगा। ये भी यही सेम चीज़ आता है सूर्य की रोशनी में। कहीं कहीं सूर्य की रोशनी दे देगा तो सूर्य की रोशनी में याद रखेगा, सूर्य की रोशनी में जो होता है संलयन अभिक्रिया होता है, संलयन होता है, और यही चीज़ आपका अनियंत्रित होता है। तो इससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कर है गोल कृमि लिमिटेड से होने वाले रोग है। गोल कृमि निमोटेड से जो होने वाला रोग है ये आपका फाइलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो देखिएगा ए हो जाएगा। फाइलेरिया नामक रोग होता है जिसका जो है उत्तरदायी अभिकर्ता बुचेरिया बैंक्रप्टी। क्या चीज़ होता है उत्तरदायी इसका? बुचेरिया
बुचेरिया बैंकरप्टी कहते हैं, बैंकरप्टी। इस फाइलेरिया का नामक जो है, फाइलेरिया नामक जो है ये गोलकृमि का नाम क्या हो गया, बुचेरिया बैंकरप्टी नामक फाइलेरिया नामक रोग होता है। कुष्ठ रोग के उत्तरदायी के लिए आपका जीवाणु होता है, और ये जीवाणु का जो नाम होता है होता है मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल का जो आरक्षण परिरक्षित क्षेत्र है ये आपका अनुवांशिकी विभिन्नता के हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया या प्रतिपादित किया गया, ये यहाँ पे सही है। किसी परमाणु में नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, यही गलत हो गया। हम आपको बताए थे परमाणु नाभिक में जब भी होगा तो आपका विखंडन होगा, जबकि यहाँ संलयन दिया है तो ये यहाँ पे गलत है, और यही है गलत चुनने के लिए। देखेंगे ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये सही है। टेलीफोन की खोजकर्ता ग्राहम बेल ने किया था, ये भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है हाईटेक सिटी। तो हाईटेक सिटी जो कहते हैं वो आपको हैदराबाद को कहते हैं। साइंस सिटी जो देखिएगा तो साइंस सिटी आपका हो जाएगा, ये आपका कलकत्ता में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट कह रहा है साइंस सिटी। तो साइंस सिटी जो हो जाएगा ये साइंस सिटी होता है कहाँ पे, कलकत्ता में। तो यहाँ पे 2 का जो है 3 हो जाएगा। यहीं आता है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। तो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है ये आपका थुम्बा में है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र देखेंगे तो ये आपका लखनऊ में है। इस तरह से इसका आंसर मिलाइएगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा मैनोमीटर दाब के मापने के लिए यूज किया जाता है, ये सही है। कार्बोरेटर इंजन ये आंतरिक दहन के लिए जो गाड़ी उड़ी में होता है इसके लिए होता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को मापने के लिए होता है, जबकि सिस्मोमीटर देखिएगा तो ये आपका भूकंप मापी होता है, न कि पृष्ठ वक्रता। इससे हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, कि तीव्रता इससे ही मापते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये होता है रिक्टर स्केल पर भी इसका तीव्रता मापते हैं, तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है थायमिन। थायमिन हम जानते हैं विटामिन B1 का जो नाम होता है ये थायमिन होता है, और थायमिन के कमी से ही बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। अब आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका विटामिन B2 का नाम होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन C का जो नाम देखिएगा तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन B6 का नाम देखिएगा तो ये पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B6 का नाम। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। तो ये जो कहलाता है एक तरह से चिप भी कहते हैं इसको, तो इसका आंसर बी होगा, जो सिलिकॉन के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट आता है विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीकी उपलब्ध कराती है। तो ये जो उपलब्ध कराती है जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरे पीढ़ी के लिए बाध्य बीजों को जो है उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिवस से बराबर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको दिवस से डाल देता है। तो विश्व तपेदिक यानी विश्व तपेदिक दिवस जो होता है ये कब मनाते हैं, तो ये आपको 26 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस देखिएगा तो 30 दिसंबर को, कुष्ठ निवारण दिवस होगा 30 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो लगाइएगा तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ये संघ प्रमुख जो होना चाहता था वो था देवदत्त, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देवदत्त हो जाएगा। कह रहा है अनुश्रुति के एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था। वह प्रारंभ से ही हिंसक प्रवृत्ति का था। परिव्रज ग्रहण करने के बाद वह भी उनका सामंजस्य बुद्ध से संतुलित नहीं रहता था। अपनी दुष्व्यवहारता के मनोवृत्ति के कारण वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। आनंद और उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। सिंगली धर्म
ये आनंद उपाली कौन थे? बुद्ध के प्रिय शिष्य हो गया। महाकश्यप के द्वारा दिखेगा तो महाकश्यप के द्वारा जो आपका बुद्ध का प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था इसका अध्यक्ष किया गया था जो है आपको महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट आता है वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो कुंभा जो है आपको काबुल में है और काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये देखिएगा पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। अकबर के शासन काल देखेंगे जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक था, में अबुल फजल ने संस्कृति के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में भाषांतर कर उनका नामकरण अनुवार ए सुहेली किया। मौलाना अबुल कादिर बदायूं ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम जो रखा था यह आपका रजनामा रखा था। बदायूं का लेखों में मिलकर रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया था। तो महाभारत का नाम जो है ये रखा गया था आपका रजनामा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सो तुगलक वंश का जो है प्रथम सुल्तान बना था? तो तुगलक वंश का जो सबसे पहले बने था ये था आपका गाजी मलिक, जो कि आपको 8 सितंबर 1320 ईस्वी की यह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो ये याद रखिएगा, इसका सिर्फ इसकी बात रखिएगा 1320 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट आता है वह सेनानायक था जिसे जो है बीजापुर के सुल्तान के 1659 में शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था। तो ये जो भेजा गया था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा भेजा गया था। और ये कौन था? जो अफजल खां था। ठीक है, तो इसी को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा जो शिवाजी के हत्या करने के लिए, लेकिन शिवाजी ने बखनखा से इसका जो है हत्या कर देता है। नेक्स्ट आता है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? तो ये आपका जो सम्राट अशोक गया था ये आपको किस मार्ग से गया था, यानी पहले कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया और उसके बाद कहाँ गया, तो यह चीज़ आपको सीरियल से बताना है। तो ये देखिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी पहले गया था ये गया गए थे, उसके बाद गए थे दूसरा नंबर में देखिएगा तो कुशीनगर गए थे, इसके बाद ये श्रावस्ती गए थे, उसके बाद जो देखिएगा तो कपिलवस्तु गए थे, फिर ये सारनाथ गए, यही 5 तक इसका दिया है, फिर ये सारनाथ गए थे। नेक्स्ट आता है एलोरा गुफा का निर्माण कराया गया था। तो एलोरा का जो गुफा है ये आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है और ये राष्ट्रकूट शासन थे। तो यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासन का पूछेगा संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग के द्वारा जो है राष्ट्रकूट शासन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन में कभी कभी आपको मिलेगा जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी और एक आएगा सर्वाधिक शुद्ध नदी। तो शुद्ध नदी जो हो जाएगा तो ये आपका सरस्वती हो जाएगा, शुद्ध नदी। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वर्णित नदी जो आएगा ये आपका सिंधु नदी आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायी जो थे इसको क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। रामानुज वैष्णव अनुयायी के थे और इसके द्वारा जो मत दिया गया था ये आपका विशिष्ट द्वैत बाद दिया गया था, ये रामानुज के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट आता है आदि शंकर को जो बाद में शंकराचार्य बन गए उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था ये आपको केरल में हुआ था उनका जन्म, जो कि आपको जो केरल के में ही स्थित है एक कलाडी, क्या नाम है? कलाडी गांव, और वहाँ पे आपको उनका जन्म जो है 788 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो इसमें इससे कौन जो है एक पतन नगर था? तो ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित ये नदी नगर है और इसका नाम जो है ये आपका लोथल है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस ने खंभात में
तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो ये जो आर्थिक सहायता प्रदान किया गया था ये आपको जय सिंह सिंधराज का जो राजा था इनके द्वारा किया गया था। गुजरात के चालुक्य वंशीय राजा जय सिंह सिंधराज ने जो है उसका शासनकाल देखिएगा तो ये आपको 1094 से 1153 के विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों से धर्म एवं दर्शन पर चर्चाएं किया करता था। वह धर्म सहिष्णुता शासक था। उसने खंभात में तोड़ी हुई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जय सिंह सिंधराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो एक नए संवत जो चलाया गया था तो ये देखिएगा लक्ष्मण सेन के द्वारा जो है एक संवत चलाया गया था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। पाल वंश के बाद जो है सेन वंश का शासक ने बंगाल का शासक संचालित किया। बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन बने जो कि आपको 1178 से 1205 तक रहे थे, ठीक है। ने नए संवत का प्रचलन करवाया। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की भी रचना का जो है ये आपको पूरा किया था। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में कभी कभी पूछेगा जो जयदेव जो होते हैं जयदेव ये लक्ष्मण सेन के ही दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आता है और इसका राइट लिखा कौन क्या है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, और जयदेव किसके दरबार में रहते तो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से जो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो सोमपुर विहार का निर्माण ये आपको धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोतों में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। तो आपको देखिएगा तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख जो देखिएगा ये आपका दीपवंश और महावंश। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखेंगे कह रहा है सिंहल स्तुति दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म के तृतीय संगति हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किए थे। इस संगति के पश्चात विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार भिक्षु भेजे गए जिसका नाप जो है यह आपको महावंश में उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट आता है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो देखेंगे तो यहाँ का हो जाएगा बीना हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो घोषित किया गया है रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है यह आपका 1931 के दौरान सांप्रदायिक प्रश्न के अतिरिक्त संविधान के अन्य प्रश्नों पर जैसे केंद्र और प्रांत के बीच अधिकारों का वितरण और केंद्र के उत्तरदायी सरकार की स्थापना भी प्रतिनिधि के विचार में बहुत अंतर था। इस परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है 8 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने की। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझावों को स्वीकार करते हुए दलित वर्ग के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा भी प्रदान कर दी थी। तो इनके बाद ही जो है आपका महात्मा गांधी आते हैं और ये अनशन पे फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आता है 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है यह आपको एक देवतावाद पर सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज जो व्यक्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जाति प्रथा आदि को समाप्त करना, राजा साहब के 21वाद में विश्वास करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने 1815 में केशवर के प्राचार्य आत्मीय सभा का भी गठन किया। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना जो है यह आपको राजा राम
राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। वहीं आप कभी कभी आ जाता है आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट आता है जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतीन दास जो थे ये आपको लाहौर के जो षड्यंत्र हुआ था इसमें ही बंदी बनाए गए थे। कहा जाता है लाहौर के ही षड्यंत्र का केस चला करके बाल गंगाधर तिलक को, सॉरी बाल गंगाधर बोल रहे हैं, ये भगत सिंह को और सुखदेव और इनके साथ जो थे इनको तीनों को जो फांसी चढ़ाया गया था ये लाहौर षड्यंत्र के ही केस के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसी ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जो है इसको जो है छोड़ दिया था। तो ये छोड़े थे आपको चित्तरंजन दास जी, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष जो किया गया था यह आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पे जो प्रथम यदि भारतीय इंक्लूड कर देगा तब तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लेकिन यहाँ पे क्या है प्रथम महिला, तो ये मारिएगा एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये हो गया का पहला हो गया, ये दूसरा हो गई, और नलिनी सेन गुप्ता ये भी पूछेगी तो ये आपको तीसरी महिला जो गई। ये कुल मिला के 3 महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी है। तो एक पहला में एनी बेसेंट, दूसरा में सरोजिनी नायडू, ये बनी थी शायद 1917 में, ये बनी थी 1925 में, और ये जो नलिनी सेन गुप्ता जो बनी थी मे भी इसका जो है डेट याद नहीं है, देख लीजिएगा, लेकिन ये तीसरे नंबर की बनी थी। 37 नंबर आता है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो था यह आपका कोलीय विद्रोह था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का जो नेता बने थे ये बने थे ददू मियाँ। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था ये आपका कोल्हापुर था, जो कि देखेंगे 1844 में, कब 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गडकरी जाति ने जो है विस्थापित सैनिकों के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये आपको विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। तो ये जो घोषित किया गया है आपका अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 227 में और अनुच्छेद 245 में। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा, ये डी हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो है नियमित की गई है। तो ये जो नियमित किया गया है आपका ये देखेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 19(1) क्या 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ई दिया है 6 लगा दीजिएगा, या डी से भी है तो ये भी हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा कह रहा है 301 जो कि व्यापार वाणिज्य और समागमन के लिए, ये भी हो जाएगा। अनुच्छेद 301 से 7 तक देखिएगा तो ये भी आपका लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लगाइएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। कर है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो ये जो किया गया आपका ये देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ये है। इसके देखिए इसके बाद देखिएगा कर है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर ये भी सही है, ए को संविधान के 16 के साथ मिलाकर ये भी सही है। यहाँ पे इसका जो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। ये हम जानते हैं हमारे संविधान में कुल मिला के 22 अनुसूची 12 अनुसूची की चर्चा किए गया है, जिसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो चतुर्थ है वो आपको इसमें राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में दिया गया है चतुर्थ में। उसके बाद देखेंगे तो आपका षष्ठ आ जाएगा ना, छठी आ जाएगा। तो छठी जो है ये आपका जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसका प्रावधान किया गया है। अष्टम में देखेंगे तो आप हमारे संविधान में जो 22 भाषा है इसका जो है प्रावधान किया गया है। 24 भाषाएं हैं। नवमी में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भूमि सुधार से हो जाएगा। तो इससे जो करेंगे कैलकुलेट तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। तो ये जो लगता है आपका अनुच्छेद 14 लगता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई भी संविधान संशोधित कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या हो जाएगा, ये विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अनियंत्रित कहीं रखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना यह आपको मौलिक अधिकार का है। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग जो है ये आपका नहीं है, तो यहाँ देखेंगे तो मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं, तो आयात निर्यात को जो प्रभावित करता है तो ये देखेंगे खनिज एवं धातु व्यापार निगम ये करता है, आयात निर्यात बैंक ये भी करता है, राज्य व्यापार निगम ये भी करता है और भारतीय खाद्य निगम ये भी करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है 2 ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं शुक्र और बुध जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक है, ये पहला बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, उसके बाद जो होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। तो ये डिस्टेंस के हिसाब से है और ये दोनों जो ग्रह है शुक्र और बुध जो है उसको जो है कोई उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे इसका लगा लेंगे शुक्र और बुध, किस में आया, ये बी नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, जल संयोजन बोल रहा है यूरोप को अफ्रीका से अलग करने के लिए जो जिब्राल्टर जल संधि होता है इसे हम भूमध्य रेखा का गेट के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है 50 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सरदार सरोवर योजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं कौन कौन है, तो सरदार सरोवर से जो लाभान्वित होता है इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान होगा, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलित नहीं है, इसमें से जो है एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में देखेंगे तो ऑरोविल आश्रम ये आपको किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था और ये पुदुचेरी में, यहाँ पे ये सही है। दूसरा देखेंगे तो बैंकानूर जो हो जाएगा ये आपका पाकिस्तान, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि बैंकानूर जो हो जाएगा ये आपका यूक्रेन का एक शहर है, यूक्रेन का एक शहर है। बांडुंग ये इंडोनेशिया का है और बट्टिक कालोला ये श्रीलंका का है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो कोयम्बटूर जो जानते हैं तमिलनाडु में कोयम्बटूर है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। राउरकेला जानते हैं, राउरकेला जो हो जाता है ये लो इस्पात के लिए राउरकेला है, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। कपूरथला देखेंगे तो रेल का डिब्बे का निर्माण जो है ये कपूरथला में होता है और बरौनी तेल शोधन के लिए बिहार में प्रसिद्ध है, तो इस तरह से इसका आंसर जो लगाइएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, तो देखेंगे लो अयस्क है तो लो अयस्क जो हो जाएगा ये आपके मोसाबी जो हो जाता है लो अयस्क के लिए है फेमस। वहीं खनिज तेल देखेंगे तो ये आपको राबी हो जाएगा। तांबा देखेंगे तो आपका बिंघम, खेतरी ये सब जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है और रोम देखिएगा तो आपका पोर्ट रेडियन के लिए है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो लगाइएगा इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कर्क रेखा से जो निकटतम दूरी पर स्थित है ये आपका जबलपुर हो जाएगा। कर्क रेखा पे कुल मिला के 8 राज्य हैं, तो इसका ट्रिक होता है गमछा झार मित्र पर, इससे जो है आपको हम वीडियो 7 मिनट का बना के दे रखे हैं जो ट्रिक से कैसे याद करें। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देश प्लस कर्क रेखा पर भारत के राज्य प्लस जो है ग्रीनविच रेखा जो भारत से गुजरती यानी यमोत्तर रेखा या देशांतर रेखा जो भारत से गुजरती है, इस पे 5 राज्य हैं, तो ये कौन कौन से 5 राज्य हैं इसके बारे में तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो कोयला क्षेत्र में जो कोयला का भंडार सबसे ज़्यादा है ये आपका झरिया जो कि झारखंड में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से एक सुमेलित देखेंगे तो कोटा चंबल में जो कोटा नदी चंबल में बहती है ये सही है। भुवनेश्वर देखेंगे, भुवनेश्वर जो है महानदी ये गलत है क्योंकि महानदी के तट पे दिखिएगा तो कटक शहर है, कटक शहर जो है महानदी के तट पे है। जबलपुर नर्मदा पर ठीक है, सूरत ताप्ती पे, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्गम स्थल दिखेगा तो हरि के बैराज हो जाएगा, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है।
ठीक है। और ये सतलज नदी के संगम पे है, सतलज नदी एवं ब्यास नदी, किस पे, सतलज एंड ब्यास नदी के संगम से ही हरिके बैलाश से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट आता है बृहद ज्वार आता है। तो बृहद ज्वार जो आएगा जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में रहेगा और इसका जो आपको गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों का काम करेगा, तो इसके कारण ही ज्वार जो है सबसे बृहद ज्वार आएगा, यानी सबसे ज़्यादा पानी ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट आता है 60 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 1998 में लियोनिड उल्का वृष्टि थी। तो लियोनिड उल्का वृष्टि देखेंगे, ये जो हो जाएगा आपका एक परिघटना जो 33 वर्ष के बाद फिर घटी थी। दोस्तों नेक्स्ट आता है एक परिघटना जिसमें टेम्पल ट्विटल नामक धूमकेतु जुड़ा, एक टूटते तारे की परिघटना थी। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा, यानी 2, 3, 4 जो है सही है। नेक्स्ट आता है एक डच पर्यटन जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था। तो ये कौन था, ये देखिएगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तो मुगल चित्रकला का आधारशिला जो रखा गया था यह आपको हुमायूं के द्वारा रखा गया था। यदि पूछ ले जो मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल, तब हो जाएगा जहांगीर काल, लेकिन उसकी आधारशिला या नींव रखी थी यह आपको हुमायूं के द्वारा रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 63 नंबर देखेंगे तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में लड़ा था, जो कि 64 में एकदम सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ रहे थे, ये भी सही है। लॉर्ड बेलोजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ था और इसमें ही टीपू सुल्तान जो है मारा गया था, ये भी सही है। जबकि लॉर्ड कर्नवालिस मराठा का युद्ध लड़ा था, यही यहाँ पे गलत है, जिसका आंसर जो है 63 का डी लगाइएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की है। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया था ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 1867 में बॉम्बे में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना रखी थी। परमहंस सभा के नाम से देखिएगा तो महाराष्ट्र में 1849 में धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। इसके विघटन के परिणाम स्वरूप देखेंगे तो 1867 में प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ। इसमें महादेव गोविंद रानाडे, एन.जी. चंद्रावरकर तथा आर.जी. भंडाकर की सहभागिता रही थी। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई थी। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा आपको 66 का बी हो जाएगा। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सही क्रम जो सम करेंगे तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो हुआ था यह आपका दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था और ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1930 को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद हुआ था पूना समझौता, उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था और उसके बाद जो है समझौता होने के बाद ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए और सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए दूसरे। उसके बाद जो है इसके मिलान कर यदि करिएगा सही से तो इसका ये हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा डी, इसके बाद जाएंगे तो सी और इसके बाद जो हो जाएगा बी। ये सही इसका कूट हो जाएगा। ठीक है, डेट के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना जो किया गया था ये कानपुर में किया गया था। सचिंदर सल्यान ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की। भगत सिंह ने जो है 1928 में जो इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यमयोत्तर के जो है सबसे नज़दीक स्थित है। तो भारतीय मानक समय हम जानते हैं भारत के 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें 3 ठो जो है प्रदेश वाला आप लगा लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, और एक लगा लीजिएगा जो होगा छत्तीसगढ़ और एक हो जाएगा उड़ीसा। ये प्रधान यमयोत्तर रेखा है जो कि 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है, ये 5 राज्यों के गुजरती है। कह रहा है इस पे स्थित जो है सबसे नज़दीक कौन सा जो है क्षेत्र है। ये नज़दीक क्षेत्र देखेंगे तो ये हो जाएगा फैजाबाद। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
सॉरी डी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर होगा, मिर्ज़ापुर लगाइएगा, सबसे नज़दीक जो हो जाएगा मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट आता है 69 नंबर, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो सबसे बड़ा उत्पादक है ये आपका गन्ना का हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अयस्क क्षेत्र और राज्य, इसको आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बादामी पहाड़ी जो हो जाएगा ये आपका उड़ीसा में स्थित है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डल्ली राजहरा, ये डल्ली राजहरा देखिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो 3 हो जाएगा। कुद्रेमुख देखिएगा, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, और नोआ मुंडी देखिएगा तो ये आपको झारखंड में है। तो इस तरह से मिलाइएगा इसका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत निम्नलिखित राज्यों के उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, कौन कौन होगा, तो इसका देखिएगा तो 1 पहला नंबर में हो जाएगा, दूसरा नंबर में 3 उत्तर प्रदेश, चौथा नंबर दूसरे नंबर में हो जाएगा, तीसरा नंबर में तमिलनाडु, और चौथा नंबर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित है। तो ये आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसका चर्चा किया गया है। तो 72 का जो हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा। और ये है कहाँ, कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपको 39 का अनुच्छेद 39 के घ में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, 39 के घ में शायद जो है ये इसका प्रावधान किया गया है, जो समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद जो है सुशोभित किया है। तो ये जो किया गया है आपका देखेंगे तो सी नंबर हो जाएगा, यानी 3 गुलजारी लाल नंदा, 4 देखेंगे इंदिरा गांधी, और 5 अटल बिहारी वाजपेयी। अब लगाइएगा तो अब हो जाएगा नरेंद्र मोदी भी, नरेंद्र मोदी, जो कि 2 बार भी ये संभाले, यानी 1 बार से ज़्यादा बार। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो सही नहीं है ये देखना है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित की होता है, ये यहाँ पे गलत है, राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाते हैं, ये सही है। यह विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारणों पर निर्भर रहता है, ये भी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है भारत में संविधान की कुल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्रोत जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यायिक व्याख्या, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 76 नंबर, वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इसमें से सही नहीं है, इसको देखना है। तो ये देखेंगे तो इसने भारतीय औद्योगिक को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है, ये सही है। इसने शिखर और उद्योगपति का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया, यह भी सही है। इसने विदेश कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है, यह भी सही है। कह रहा है ये डी नंबर आंसर होगा, इसने भारत के छोटे उद्योगों में आशावादी को एक बोध पैदा किया, ये वहाँ पर गलत हो जाएगा। कह रहा है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो हिमरोधी के तौर पर एथिल ग्लाइकॉन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है। तो हम जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको सूंघा देने से जो है हास्य गैस हो जाता है, यानी हंसने लगता है। लेकिन यदि नाइट्रस ऑक्साइड को ज़्यादा मात्रा में सूंघा देने से ये एनेस्थीसिया का भी काम करता है, यानी बेहोशी का भी काम करता है, बेहोशी का भी काम करता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में सुना देंगे तो बेहोशी का काम करेगा, और नहीं तो कम मात्रा में सुनाएंगे तो ये हास्य यानी हंसने वाला गैस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 79 नंबर, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होते हैं। तो आपका बुलेट प्रूफ के लिए हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग जो है तना नहीं है। तो अंग तना नहीं हो जाएगा, ये आपका शकरकंद का हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है, तो इसका देखेंगे कितना, इसका जो हो जाएगा कह रहा है एन्सेफलाइटिस रोग जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। फाइलेरिया देखिएगा तो ये लसिका पर्व से हो जाएगा। लुमिकिया देखिएगा तो ये आपका अस्थि मज्जास हो जाएगा, और मलेरिया देखिएगा तो ये आपका रक्त की कोशिका से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो दे रखा है डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक,
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सही सुमेलित है। तो विटामिन B1 का नाम हम जानते हैं क्या होता है, थायमिन, थायमिन होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, ये यहाँ पर सही है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन C का नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 83 नंबर का रहा है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक देखेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका श्री गुप्त हो जाएगा, जो कि 480 से 502 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राज्य में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो हमारे राज्य हैं, यहाँ पे कुल लोकसभा की सीट जो देखेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो बिहार राज्य की औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से देखेंगे ये आपका 53 मीटर हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक संघन वन वाला जो जिला है वह कौन है। संघन वन वाला जो जिला हो जाएगा 86 नंबर देखिएगा तो आपका कैमूर हो जाएगा। तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिखेगा तो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बिहार में कौन सा औद्योगिक उपक्रम पटना में नहीं है। तो औद्योगिक उपक्रम जो पटना में नहीं है ये आपको बिहार स्टेट सुपर फास्ट फैक्ट्री लिमिटेड। अब देखेंगे तो नेक्स्ट जो आती है विषय आता है ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL के मीडिया राइटर्स हासिल किए हैं। तो ये जो किया गया है वाईकॉम 18 के द्वारा। नेक्स्ट आता है 6G तकनीकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में। कह रहा है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने किसान पुष्प योजना के तहत जो है गरुड़ एक्सप्रेस के साथ भागीदारी की है। तो ये जो किया है आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आता है किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड जीता है। तो ये जो अवार्ड जो अब जीता गया है RRR के द्वारा जीता गया है। किस संस्था ने 17वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 को जो है ये जारी किया है। तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस देश ने मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। तो ये जो था ये आपको USA के थी, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। PM मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में जो है आपका समाप्त होगा। तो ये आपका डिब्रूगढ़ असम में समाप्त होगा। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा। तो ये जो स्थापित करेगा मुंबई में, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व की देखेंगे तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है। तो ये जो वृद्धि देखेंगे 6.6%। नेक्स्ट आता है ईयर ऑफ द इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजनाएं हैं। तो ये जो देखिएगा आप तो इसका हो जाएगा केरल का ये प्रमुख योजना है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। तो ये जो देखिएगा आपका हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट आता है 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा कह रहा है हाल ही में जो है फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं। तो ये आपका SS राजमौली हैं। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का GK एंड GS प्लस करंट ये आपका दरोगा का फुल पैकेज है। और इसमें यदि हम 5 क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं, 5 क्वेश्चन मैथ का इंक्लूड कर देते हैं, तो इस तरह से आपका दरोगा का सेट हो जाएगा। क्योंकि दरोगा में कुल मिला के 10 से 12 आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा मैथ और बाकी GK GS रहता है। तो इस तरह से हम सेट कंप्लीट कर दिए हैं। और इससे पहले जो है 29 सेट जो है इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।